शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। 3 बार सुबह से आई, तीनों बार डिले हो गया। आई हैड द बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, बोर्डिंग पास भी था, सामान अंदर है बट स्टिल आई एम स्टक। ना सामान मिल रहा है, ना जाने का कोई ऑप्शन लग रहा है अभी। टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है, इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। बुकिंग क्यों लेते हो? बुकिंग ये क्या अचानक ही हो गई है क्या ये कैंसिल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सुबह 10 बज रहे हैं और आज सुबह 10 बजे का क्या अपडेट है अलग अलग एयरपोर्ट्स का वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। हालत देखिए आप, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन आज इस स्थिति में आ गई है। उसने यात्रियों के लिए ये स्थिति खड़ी कर दी है कि कोई अपने बच्चे के साथ में 3 दिन से यहीं पड़ा है, कोई घर नहीं जा पा रहा है, कोई रो रहा है, एक पिता अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है और एयरलाइन से आप पूछिए तो एयरलाइन के पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं इस वक्त टर्मिनल 1 पर हूं और यहां जो काउंटर है वहां पर जो स्क्रीन लगा है उस पर ही आप देख लीजिए, वही पूरी तस्वीर को क्लियर कर रहा है। कितनी फ्लाइट्स डिले हैं, कितनी कैंसिल्स हैं, ये देखिए। जितनी पर नजर जाएगी आपको कैंसिल डिले फ्लाइट्स नजर आएंगी। 2000 से ज्यादा उड़ानें इंडिगो की बीते 3 दिनों में रद्द हो चुकी हैं और इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। 200 से ज्यादा उड़ानें आज भी रद्द हैं। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की बात इंडिगो कह रहा है, लेकिन आज जब हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर या मीडिया जब पहुंच रहा है तो उन्हें सामान्य होती चीजें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हम ये कहें कि ग्राउंड वर्कर्स से ही सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं और उनके पास भी पुख्ता जवाब नहीं है, क्योंकि उनको ही ऊपर से जवाब नहीं दिया जा रहा है। आंखें यहां टकटकी लगाए इसी स्क्रीन को देख रही हैं इस इंतजार में कि कब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। पैसे भी दिए, यात्रा भी पूरी नहीं हुई और उसके बाद ये लापरवाही भी। ये इस वक्त देखिए आप, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ ये काउंटर है, टिकट का काउंटर है। जरा वो उस काउंटर पर नजर दौड़ाइए, ये इंडिगो का काउंटर है। हालत देखिए आप, यहाँ महिला अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई है। 3 दिन से वो यहीं पर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोग श्रीनगर से आए हुए हैं, अपना पैसा देकर बस से आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई जवाब नहीं है। और ग्राउंड वर्कर से जब पूछा जा रहा है तो उनके पास में भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको भी जवाब ऊपर से दिया ही नहीं जा रहा है। अभी तक उनको भी कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया। वो भी यहाँ पर एक जंग ही लड़ रहे हैं। स्थिति देखिए आप, क्या हालत पहुंच चुकी है। देखिए, ये देखिए, रिफंड की बात हो रही है। रिफंड नहीं हुआ आप लोगों का? कोई जवाब ही नहीं। दिल्ली से जहां से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स को जाना है वहां लोगों का गुस्सा अब और बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, लाजमी है गुस्सा बढ़ना। जब हम ये देखिए, सुनिए जरा आप। तो फ्लाइट दे दीजिए। आज कहाँ एक्स्ट्रा अरे पूरा पैसा तो मेरा अटक गया इसमें। एक्स्ट्रा फ्लाइट अरेंज करा दीजिए आज के दिन। ये 10 बजे की हालत है, ये 10 बज रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर यह हालत है। 3 दिन से हालात लगभग एक यही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ वो महिला बैठी हुई है। जरा कमल इधर अगर हम जा पाए, वहाँ वो महिला बैठी हुई। बीते 3 दिन से वो महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ पर है, सूरत से आई हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब वो यहीं पर हैं, बच्चे को भी संभालना है और उनको फ्लाइट भी देखनी है, मिल नहीं रही है, अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है। तो एयरलाइन के पास कोई खास जवाब है नहीं। बाकी एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाया है, प्राइस को बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कमाई की लगी है। यानी कि हम सीधे सीधे कहें, अगर किसी को कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जो ये सोचे कि जनता को अपने घर तक जाना है, अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, सबको इस वक्त एक मौका दिखाई दे रहा है और इंडिगो के पास जवाब नहीं है। और ये सब हालात सिर्फ और सिर्फ एक एयरलाइंस की वजह से पैदा हुए हैं, जिसको महीने भर का समय दिया गया। हम एक तस्वीर और दिखाते हैं। इंडिगो माफी मांग रहा है। कुछ एयरपोर्ट्स पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनमें से दिल्ली भी है। टर्मिनल 2 पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां पर इंडिगो माफी मांग रहा है। माफी के साथ कह रहे हैं कि हमें खेद है, हम इस समस्या को जल्द दूर करेंगे, लेकिन बस ये सब कुछ शब्दों में दिखाई दे रहा है। अभी तक धरातल पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। धरातल पर वही स्थिति है, ग्राउंड पर आप आइए, वही बेबसी, वही इंतजार,
आंखों में है लोगों के, क्योंकि उनको जवाब नहीं मिल रहा है और ना ही लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली में देखिए आप, अगर दिल्ली की हालत यह है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी एयरपोर्ट्स की हालत क्या होगी। कल मुंबई से जो तस्वीर आई है झकझोर देने वाली है। कल दिल्ली के एयरपोर्ट की ही एक तस्वीर है जहां पर एक पिता अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड्स मांगता रहा, उसकी हालत ये पहुंच गई है। मां रो रही है, बच्चा हाथ में है, बच्चे को भी संभालना है और साथ ही साथ यहां पर टिकट्स के लिए भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन ये स्थिति आ गई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, इंडिगो एयरलाइंस 10 से 15 तारीख तक स्थिति को सामान्य करने की बात कह रहे हैं। और हैरानी की बात यह है, ये वो एयरलाइंस है जो दावा करती है कि हम इंडिया में सबसे ज्यादा रन करने वाले एयरलाइंस हैं, हम सबसे बेहतर सर्विसेज देते हैं, लेकिन 3 महीने के समय में भी ये लोग अपने क्रू के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और अब स्थिति इन लोगों ने आम जनता के लिए भी ये लाकर खड़ी कर दी है कि उनके पास भी कोई ठीक जवाब नहीं है। जरा आप थोड़ा सा साइड दें, ये देखिए, ये जो लोग हैं, सुनिए जरा, आप कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? बिहार। बिहार जाना है। और क्या दिक्कत आई है? फ्लाइट कैंसिल। फ्लाइट कैंसिल कर दी। कब से कैंसिल है? 4th से कैंसिल है और अभी तक कोई जवाब नहीं है लोगों के पास में। घर है आपका वहाँ पे? घर जाना है। ये देखिए, अभी नहीं जब होना ही होगा मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग सॉरी लेकिन कह रहे हैं, लिख के रख रहे वो हैं। तो लगेज भी वापस नहीं दे रहे हैं। फ्लाइट लगेज भी नहीं मिला आपको? जहाँ जाना था वहाँ जाके वापस आ गए, बट लगेज नहीं दिया अभी तक। कहाँ से आए वापस? मैं अहमदाबाद से आया हूँ, ग्वालियर जाना था 4 तारीख को, वो कैंसिल हो गई थी फ्लाइट, लेकिन लगेज भी जमा रखा है अभी तक, वो भी वापस नहीं दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। और लेकिन सॉरी बस लिख दिया इन लोगों ने। सॉरी लिख दिया है, बस मैसेज कर दिया है, कोई जवाब नहीं दे रहे, ना ही लगेज दे रहे हैं, ना ही आगे की टिकट दे रहे हैं। ये आपको कहाँ जाना है? हाँ? आपको कहाँ जाना है? मैंगलोर जाना है। कब से फंसे हुए हैं आप लोग? कल से। इन लोगों ने बाहर एक पोस्टर लगा दिया है, माफी मांग रहे हैं लोग कि हमसे गलती हो गई। उस माफी का क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। फंसे हुए हैं आप लोग। 9 दिसंबर तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। एक और मैं तस्वीर दिखाती हूँ। सबसे बेबसी वाली तस्वीर वही है जो वो महिला हमें दिखाई दे रही है कि कैसे वो महिला इतने दिनों से फंसी हुई है। ये देखिए, इनके हाथ में बच्चा है, मैंने अभी इनसे बात भी की थी। ये कितने दिनों से फंसी हुई हैं, इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। माफी मांग ली गई है, लेकिन उस माफी का हम क्या करेंगे? 500 का टिकट था, 1900 रुपए ये बच्चा दिखाइए जरा, ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि ये बच्चा इनके हाथ में है। हम लगातार इनसे बात भी कर रहे थे, पहले भी हमने बात की, कोई जवाब अभी तक ठोस नहीं मिला। आपकी भी इंडिगो में फ्लाइट है? हाँ, कैंसिल हुई? कहाँ जाना था? अहमदाबाद जाना था। लेकिन ये लोग सॉरी बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है और सॉरी बोला जा रहा है कि यात्री परेशान हो रहे हैं। नहीं, हम तो परेशान ही हैं, अभी हम क्या करें? उस सॉरी का क्या करेंगे? बाकी सारी फ्लाइट्स महंगी हैं इतनी। 1 मिनट, ये देखिए जरा, कमल इधर आए, हंगामा देखिए आप। ये दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति है। आपको अभी तक श्रीनगर के लिए कुछ नहीं, अभी कोई जवाब नहीं दे रहे लोग। ये लोग वो सीनियर बैठा वहाँ पे, बोलता मैं सीनियर हूँ। कौन सीनियर? वो सीनियर है, वो बोलता मैं सीनियर हूँ। सॉरी बोल दिया इन लोगों ने। सॉरी बोल दिया पूरा। अभी 1 घंटा पहले फ्लाइट दे रहे थे, एक टिकट, अभी बोलता कोई फ्लाइट नहीं है। आप तो यहाँ 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटा से खड़े, मैं सुबह 7 बजे से आके बैठा हूँ यहाँ पे, और अभी तक आपको फ्लाइट कोई फ्लाइट नहीं। 2 टिकट कंफर्म कर दिया, 1 टिकट बचा हुआ आप है। कह रहे थे कि आपके घर में शादी भी है किसी की? इनकी एंगेजमेंट है खुद की, इनकी खुद की एंगेजमेंट है। और अभी कितने तारीख को एंगेजमेंट है? कल की एंगेजमेंट है। वो कल 8 engagement है इनकी। तारीख को बोलते टिकट देंगे, वो भी 2 दिन रहेंगे। कहाँ एंगेजमेंट क्या करेंगे? ये देखिए, ये हालत है, किसी की एंगेजमेंट है अगले दिन, लेकिन वो यहाँ पर अभी टिकट की लड़ाई लड़ रहा है कि उसको टिकट मिल जाए। इंडिगो इस हालात में लेकर आ गया है कि उसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि अगले दिन एंगेजमेंट है उस लड़की की, लेकिन कहाँ एंगेजमेंट में अटेंड कर पाएंगे? बात करते हैं। मैंने अभी भी आपसे बात की थी, कुछ बताया इन लोगों ने आपको? उन्होंने बोला कि आपका रात को 8:30 को कुछ एजेंट के थ्रू कैंसिल हुआ है या कुछ ऐसा बात हुई है। मैंने बोला कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अगर की होती तो मैं रात को 11:30 को। कितने दिनों से फंसी है? मैं 3 तारीख की रात से, तो वाराणसी में मेरी 10:30 की फ्लाइट थी। तो वहाँ पे जो नहीं, सॉरी बोल रहे हैं अभी लोग, हर एयरपोर्ट पे इन्होंने सॉरी का पोस्टर चिपका दिया है। तो पोस्टर चिपका दिया, बट मैं मेरी बच्ची के साथ सफर कर रही हूँ ना। ये बच्ची है आपकी? कितने साल की बच्ची है? ये 1 ईयर की है। 1 ईयर की। और 3 दिन से आप इसी एयरपोर्ट पे फंसी? नहीं, 3 तारीख को मैं वाराणसी थी। वाराणसी से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी सूरत के लिए। तो वहाँ पे मैंने इंडिगो के स्टाफ थे, जब ये फ्लाइट डिले हो रही थी तभी मैंने पूछा। तो आप 2-1 दिन से यहीं पर सो रही हैं? नहीं, मैं 4 को पूरा दिन यहाँ थी, फिर मेरी बच्ची की हेल्थ बिगड़ रही थी, तो मैंने होटल में जाके 1 दिन मैंने होटल में स्टे किया। ये देखिए, इनके साथ बच्ची भी है, मतलब माँ के साथ एक और चुनौती है, बच्ची को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। लेकिन एयरलाइन को क्या है, एयरलाइन ने सॉरी लिख दिया है। सॉरी लिखकर अगर इनका भुगतान हो जाए तो एयरलाइन जवाब दे। वहां लोगों का गुस्सा फूट रहा है। उस बच्ची की कल एंगेजमेंट है, उस लड़की की एंगेजमेंट होनी है, लेकिन कोई यहाँ देखने सुनने वाला नहीं है। कल एंगेजमेंट होनी है,
आम तौर पर एंगेजमेंट है तो आप अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन यहाँ तो टिकट की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर एंगेजमेंट है वो पहले यही तय कर ले, कलकत्ता में उसकी एंगेजमेंट होनी है, लेकिन कोई सुनने देखने वाला नहीं है। हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सुबह 10 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे देश के हर एक एयरपोर्ट की हालत हम आपको दिखाते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस जो सामान्य की बात कह रहा है, वो सामान्य आखिर स्थिति उसने कितनी की है, वो सामान्य उसके लिए है या आम जनता के लिए है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, फिर एक एक करके सबके पास पहुंचते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं मुंबई से, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ में जुड़ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से, टर्मिनल 2 से जुड़ रही है वो। हमारे साथ जम्मू से कोमल जुड़ेंगी, साथ ही साथ अमित हमारे साथ लखनऊ से और भवानी जयपुर से। सबसे पहले मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, क्या स्थिति है अभी मुंबई एयरपोर्ट पर? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बुरी हालत दिखाई दे रही है और इंडिगो एयरलाइंस अभी भी सॉरी और सामान्य की बात तो कह रहा है, लेकिन सामान्य सॉरी उसके लिए है, जनता के लिए नहीं है। बिल्कुल सपना, देखिए दिल्ली जैसी हालात भी मुंबई में है और अब मैं अगर मुंबई का अपडेट देना चाहूंगा, 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इसमें अराइवल डिपार्चर दोनों हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हैं और विजुअल्स में अगर आप देख पा रहे होंगे तो विजुअल्स में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंडिगो के काउंटर्स पे जो पैसेंजर्स की लाइन है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते चली आ रही है। यात्री परेशान है, लोग परेशान है और साफ तौर पर जो लोग हैं अब इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको रिलीफ मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा तो ऐसा आके आपको दिखा सके कि जो सीनियर सिटीजन है वो खास तौर पे ज्यादा परेशान है। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, उनकी तरफ से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा है। सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके क्या फ्लाइट स्टेटस क्या है सर अभी? हमारा फ्लाइट कैंसल्ड है। कहाँ जाने वाले थे आप? हम इंदौर जा रहे थे। तो अभी चाहूंगी आप जवाब दें, क्योंकि विवेक मैं चाहूंगी जल्दी से आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे एक सवाल का जवाब ले, क्योंकि सभी सहयोगियों से बात करनी है और दिल्ली की भी स्थिति दिखानी है। सॉरी बोल दिया इंडिगो एयरलाइंस ने, उनके लिए ये सॉरी आ गया, उनके लिए शायद स्थिति सामान्य होने लगी है। जरा इस पर जवाब दीजिए आम लोगों से। लेकिन इंडिगो बोलती है सॉरी बोल के उन्होंने स्टेटमेंट कर लगे वी आर वेरी सॉरी। आई कैन ऑल्सो से सॉरी फॉर टू इंडिगो फॉर इंडिया। ओके, तो सपना देखिए ये पैसेंजर्स उनको लेके जैसा वो अब इंडिगो को भी सॉरी बोल रहे हैं, यानी कि कहने की इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं कि इन फ्यूचर वो ऑप्शन अब इंडिगो को नहीं लेंगे, दूसरी एयरलाइन के साथ भी जा सकते हैं। सपना, बिल्कुल, हम प्रियंका का भी रुख करते हैं। प्रियंका, कुछ टर्मिनल 2 पर भी अगर यात्री दिखाई दे रहे हो या स्थिति वहां जो दिख रही है, क्योंकि आप ही ने वो रिपोर्ट दी थी कि सॉरी लिख दिया है, लेकिन उस सॉरी का क्या करेंगे जो लोग यहाँ 4 दिन 3 दिन से फंसे हुए हैं? सॉरी से काम नहीं चलने वाला है। देखिए सपना, जहाँ पर आप सिचुएशन दिखा रही हैं, मैं कल भी यहाँ क्योंकि मौजूद थी, तो कल की तुलना में आज यहाँ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। पर उसका कारण सीधा ये है कि सीधा कैंसिलेशन का मैसेज है, तो लोग नजर आ ही नहीं रहे हैं एयरपोर्ट। ये जो फंसे हुए लोग आपको दिख रहे हैं, ज़्यादातर विदेशी मूल के लोग हैं या वो लोग हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है। और अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेस्क तक आपको भीड़ नज़र आ रही है। अगर मैं आपको डेटा दूँ दिल्ली एयरपोर्ट का, तो दिल्ली एयरपोर्ट में सुबह से 37 डिपार्चर वाली जो फ्लाइट्स हैं वो, और आने वाली 49 अराइवल फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। यानी कि 70 से ज़्यादा फ्लाइट फिलहाल 10 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट में ही कैंसिल हो गई हैं। और ऐसे में लोग जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। रीशेड्यूल हो रही है तो वो 8 तारीख के बाद हो रही है, 9-10 तारीख को ऑप्शन मिल रहा है और आज 6 तारीख है। ऐसे में क्या 3 दिन का होटल का रिफंड या होटल का अकोमोडेशन इंडिगो प्रोवाइड करेगा? तो उसका जवाब है नहीं। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि उनको रिफ्रेशमेंट्स दी जा रही हैं, पर यहाँ पर जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, इन लोगों को फिलहाल प्रियंका कि अगर किसी महिला के हाथ में बच्चा है छोटा तो उसको कुछ हेल्प कर दी जाए, ना होटल की समस्या उनकी दूर की जा रही है और ना ही उनको कनेक्टिंग फ्लाइट टाइम पे दी जा रही है। आज मुझे एक महिला वो भी मिली जिनका टिकट अलग कर दिया गया और उनके हस्बैंड का टिकट अलग कर दिया गया और उनके साथ में एक 2 साल का बच्चा है। ये तो हालत आ चुकी है, लेकिन सॉरी लिख दिया है इंडिगो ने और उनके लिए शायद चीजें ठीक हो रही हैं। उनके सॉरी से सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। हमारे साथ में भवानी भी जुड़े हुए जयपुर से। भवानी, अगर कुछ लोग हैं तो जरा बात करिए, इसी पर बात करिए कि एयरलाइन से तो सॉरी लिख दिया है, लेकिन जनता की समस्या तो अभी दूर नहीं हो रही है। उस सॉरी को शायद उनका सामान्य समझा जाए। सपना, जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कल 45 फ्लाइट रद्द हुई थी, आज 13 फ्लाइट अभी तक रद्द हो चुकी, सुबह से लेकर अब तक। ये इंडिगो के काउंटर पर आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर लोगों की भीड़ है और सुबह से जो रद्द हुई है। आपकी कहाँ की फ्लाइट है? क्या सर, मेरी जयपुर दिल्ली फिर गोरखपुर। क्या हुआ? आपकी फ्लाइट क्या हुआ? कैंसिल दिखा रहे हैं, अभी लाइन में खड़े हैं। कोई मैसेज आया आपके पास में? नहीं। अच्छा, इंडिगो ने सॉरी बोला, इसके लिए क्या कहेंगे? सॉरी का क्या करें अब? वो लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, लोग तो परेशान हो रहे हैं। सॉरी, वो तो सॉरी बोल दिए, लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। कल की फ्लाइट थी, आज भी बता नहीं रहे है या नहीं है, क्या है। कहाँ जाना आप? मेरे को बेंगलोर जाना था।
कब की है? 12 बजे के लिए बोल रहे थे। 12 बजे वो पहले सुबह वो शाम को रात को जाना था मेरे को, रात को कैंसिल हो गया। 12 बजे के लिए दिखा रहे हैं, 12 बजे के लिए मना कर रहे भी नहीं है फ्लाइट। अब हम कहाँ कैसे जाए? यहाँ पर वहाँ अर्जेंट काम था, कुछ अर्जेंट काम है, जॉब करते हैं वहाँ पे, वहाँ बेंगलोर के अंदर। हाँ, तो वहाँ ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। वो क्या अच्छा, करें? दूसरी फ्लाइट से अगर किसी से जाएं तो किराया ज्यादा? किराया बहुत महंगा है, 36,000 35,000 मांग रहे हैं। 36,000 का किराया बेंगलोर का। आप देखिए सपना, यही बात क्या है स्थिति है भवानी कि अब कि बाकी एक बार एयरलाइंस यहाँ को बताता इस हूँ। वक्त मौके का फायदा उठाने की पड़ी है, जो ये मौका उठा रहे हैं कि भाई अगर लोगों को जाना ही है तो वो 24,000 25,000 रुपए दे। हालत ये आ गई है, अगर दिल्ली से गोवा तक की फ्लाइट देख रहे हैं वो भी 70,000 की है, और दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट देख रहे हैं वो भी 70,000 की है। ये तो एयरलाइंस की मनमानी इस वक्त चल रही है, और ये सब कुछ सिर्फ एक एयरलाइंस की स्थिति की खराब होने की वजह से पैदा हो गया है। हमारे साथ कोमल भी बनी हुई है। कोमल, जम्मू में अभी आप आप शेयर कर रही थी कि एक जवान वहां पर पहुंचे, उन्होंने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन वो तक स्थिति में पहुंच गए हैं। जम्मू की क्या स्थिति है, और प्लीज इस पर जरूर बात कीजिएगा आप लोगों से। सॉरी बोल दिया, शायद इन लोगों के लिए स्थिति सामान्य हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सपना, यहाँ पर फिलहाल लोग नहीं है, क्योंकि जो पहली फ्लाइट इंडिगो की जानी थी वो उड़ान भरने की तैयारी में है। वो 10 बजे शेड्यूल थी फ्लाइट, और कुछ देर में वो उड़ान भरेगी। और अभी 11 फ्लाइटें जम्मू से टोटल है, जिसमें 3 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो देश के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए आए थे। कोई केरल से आया था, कोई जोधपुर से आया था, कोई मुंबई से आया था, गोवा से आया था, और कुछ छुट्टियां हैं उनकी, वो अपनी जॉब करते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा सब। और भारतीय सेना के जवान हो, डिफेंस में जो काम करते हैं, जो श्रीनगर से ड्यूटी देकर जम्मू एयरपोर्ट आए, उन्होंने रात को महंगी टिकट्स बुक करी हैं, क्योंकि रात को ही इंडिगो फ्लाइट की टिकट शो हो चुकी थी। 18,000 से लेकर 22-24,000 की उन्होंने टिकट बुक करी है जवानों ने। और उसके बाद भी अभी 3 फ्लाइट कैंसिल हो गई है, माना कि अभी वो अपनी घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। 15 से 20 छुट्टियां जवानों को मिलती हैं, तो ऐसे में उनको भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। टिकट का रिफंड कब होगा वो भी कोई पता नहीं है। हालांकि यहाँ पे पूरा सन्नाटा भी छाया हुआ है, क्योंकि 11 फ्लाइट्स में 3 कैंसिल है। और कल ही यहाँ पर कह दिया गया था कि 60 घंटे की सब कुछ एयरलाइन की वजह से हो रहा है, जो अपने आप को डोमेस्टिक एयरलाइन में सबसे बड़ा एयरलाइन कहती है, जो कहती है कि हम आपको 10 मिनट पहले पहुंचाते हैं, जो वादा करती है, दावा करती है कि अगर बेहतरीन फ्लाइट अगर पूरे आप देखेंगे भारत में डोमेस्टिक में कोई है तो वो इंडिगो है। लेकिन आज उसी इंडिगो की हालत आप देखिए, और वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी तक पैसेंजर्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सॉरी जरूर लिखा गया है, ये जरूर हुआ है। हमारे साथ अमित भी हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, अभी हमारी किसी से ऑफ कैमरा बात हो रही थी, दिल्ली से लखनऊ उनको जाना था, उनकी फ्लाइट 40,000 की कल बताई थी। ये स्थिति हो गई है, लेकिन एयरलाइन अभी भी मनमानी में लगा हुआ है, सॉरी लिख दिया गया है। बताएं जरा लखनऊ एयरपोर्ट की स्थिति क्या है। देखिए, सुबह से अगर आज हम दिन भर की बात करें तो 8 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं। 10:25 का अहमदाबाद का इंडिगो का फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधे दिखाऊं, कल जो हालात थे उस हालात से थोड़ा बेहतर आज हालात है। और मैं इंडिगो का काउंटर देखिए, आज आपको उतने ज्यादा यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे, यात्री नहीं दिखेंगे। साफ इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि क्योंकि जो कैंसिलेशन हुए हैं वो पहले से इसकी आज जानकारी दे दी गई। इसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, तो दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई हैं, यहाँ पर आपको सीधे यहाँ पर दिखेगी कि कितनी फ्लाइटें कैंसिल्ड हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से डोमेस्टिक डिपार्चर्स का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर इंडिगो की फ्लाइट्स आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लाइटें टोटल अब कैंसिल हो चुकी हैं। 9 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। तो आलम यह है, लेकिन गनीमत यह है कि लोगों को पहले से यहाँ पर जानकारी मिल जा रही है, जिसके वजह से लोग आज भीड़ नहीं लगा रहे हैं। अपना जो दूसरा रूट लेने की, यानी वैकल्पिक व्यवस्था अपना करना शुरू कर दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है, कुछ लगेज वगैरह लेके। आप लोग को क्या इंडिगो के हैं? हाँ, इंडिगो के। कहाँ जाना है आपको? अबू धाबी। तो आपकी फ्लाइट है? हाँ, 8:30 बजे है। बोला आज फ्लाइट है आपकी इंडिगो की? अबू धाबी ले जा रही है आपको? चेक इन करने जा रहे हैं? अमित, अमूमन हर एक एयरपोर्ट की हालत यही है। एयरलाइन आज लोगों को उस हालत में ले आया है कि या तो आप अपनी जेब से 50, 60, 70, 80 हजार खर्च करिए, नहीं तो आप बैठे रहिए एयरपोर्ट पर। यह हालत आ चुकी है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि शायद सॉरी लिख दिया है, 2-3 दिन का हवाला दे रहे हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। आप सभी हमारे साथ सहयोगी जुड़े, जानकारी साझा की, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब हम आपको
ये देखिए धैर्य टूटने लगता है लोगों का, क्योंकि सब्र बहुत लंबे समय से मैं अभी मुड़कर यही देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ लोगों का धैर्य टूट रहा है, सब्र का बांध टूटने लगता है जब इतनी देर से वो खड़े हैं। ये हंगामा देखिए यहाँ पर इसीलिए देखने को मिल रहा है। मेरा एक तस्वीर और दिखाते हैं, ये गुवाहाटी से आई है, जहाँ एक डॉक्टर कपल को 50,000 का टिकट करना पड़ा है। टिकट इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, और अगर उनको अब पहुंचना था जो जरूरी था उनके लिए, तो उन्होंने 50,000 रुपए का टिकट किया है। जरा सुनिए। सर, आपको कहाँ जाना था और क्या हुआ है? एक्चुअली हमको उधर कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस। द कॉन्फ्रेंस इज फ्रॉम टुडे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट कैंसिल हुआ, 5:15 का फ्लाइट था, वो तो कैंसिल हुआ। सो एंड दे आर नॉट एबल टू रीशेड्यूल ऑल्सो। They are saying that's not available today and tomorrow. So my conference will finish by tomorrow. अच्छा, तो अब आप कैसे जाएंगे? Now I am planning for we already fixed a tour after the conference. For that anyway I am taking another flight that already booked the SpiceJet or Air India. One of my friend has booked it. आपको कितना उसका टिकटिंग का प्राइस लगा जो आपने दूसरा फ्लाइट बुक किया है? 49,000 for both of us. 49,000 for both of us. So extra I have to pay 49,000 rupees. तो देखिए ये खबर का असर मैं दिखाती हूँ आपको। हम तब से इनके साथ बैठे हुए थे। जरा कमल इधर आए। मैं इनके साथ बहुत देर से बैठी हुई थी, शायद इतनी देर से हमने बात की, तब अब इंडिगो की ये यहाँ पर अटेंडेंट आई हैं। कैसे इनकी स्थिति ठीक होगी? हम बहुत देर से इनको दिखा रहे हैं, 3 दिन से वो बैठी हैं। ये खबर का असर है, बहुत देर से हम इनके साथ बैठे हुए थे, तब जाकर अटेंडेंट यहाँ पर आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें जरूरी यही है कि ये महिला जो अपने बच्चों के साथ है वो परेशान थी, तब जाकर अब कोई सुध लेने तो कम से कम आया है, लेकिन कल तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। अभी आपके पास आई, क्या कहा? उन्होंने बोला मैं PNR चेक करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उस दिन मतलब इतने हंगामे के बाद अभी आई हैं, और वहाँ पे तो मैं अपनी बच्ची को लेके जा नहीं सकती ना, इतना क्राउड है। सुबह कल से नहीं आई थी ये? कल कौन? ये लोग कल से नहीं आए? कल तो सारी कल 6 बजे की फ्लाइट थी ना, वो तो आज कम से कम ये आई है, अब इतना हंगामा जब हुआ है। तो ये देखिए हम लोगों ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, हम लगातार इनसे बात कर रहे थे, हमने इनके बिहाफ पर जाकर वहां पर भी बात की, क्योंकि उनके हाथ में बच्चा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ स्थिति को संभालना। एक और यहाँ पर आप कहाँ जा रहे थे? कोलकाता जा रहे थे। हाँ, क्या स्थिति है? अभी मना कर दिया? नहीं, मना नहीं, अब दूसरे हमें परसों का फ्लाइट कर दिया, बट हम इधर पे रुके कहा। वो आंसर नहीं दे रहे, वो नहीं आंसर कर रहे हैं। ये लोगों में गुस्सा है, लेकिन चेन्नई की भी हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं लोगों को। 48 फ्लाइट्स वहां पर भी कैंसिल हो चुकी है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये दोहा से आया, कतर दोहा से आया, कल रात को जर्नी स्टार्ट किया, जाते जाते हम लोग को रात को शाम 5 बज जाएगा। ये हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर कोई अरेंज नहीं है, ना बैठने का अरेंज है, ना ये लोग को फूड अरेंज है। हम लोग के पास ना मनी है, नॉट मनी, बिकॉज टू मच बिग प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो फ्लाइट कंपनी है, इन लोग को थोड़ा पहले से अरेंज करना चाहिए। जो बाहर से आदमी आ रहा है, ये लोग को कम से कम खाना का अरेंज करना चाहिए। ठीक है, यही मैं प्रॉब्लम मैं आप लोग को बता। आप एयरपोर्ट पर आइए, आपको लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ इंतजार दिखाई देगा, बेबसी दिखाई देगी। ऐसी एक तस्वीर एयरपोर्ट अहमदाबाद का वहां से सामने आई, जहां एक लड़की गुहार लगाती रही। जब वो थक गई तो आंखों में आंसू हैं और रोते हुए अब यही पूछ रही है कि जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे सोल्यूशन मिलेगा। जरा सुनिए उस लड़की को। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की, जहां पर एक लड़की लगातार पूछती रही है स्टाफ से, लेकिन स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही स्टाफ कोई जवाब देने को तैयार हो रहा है। जो स्थिति दिल्ली की, बिल्कुल वैसी स्थिति। लेकिन इन सबके बीच में न्यूज़ 18 इंडिया ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से खास बातचीत की, पूछने का प्रयास किया कि आखिर क्यों एक ही एयरलाइन को दिक्कत आ रही है। खुद उनकी ओर से क्या कहा गया, सुनिए जरा। Indigo took them so many hours to realize that they had to provide refreshments. That was only after you held a meeting with them. They had to provide alternate accommodation. Isn't this criminal, to say the least? No, if this is the situation that there are any lapses, then definitely, like you said, there needs to be an action that needs to be taken. That is why
the DGCA we have put not only on what is happening at the airport, but why did that situation come only for Indigo? Because one reasoning that we have is that because of the new FDTL norms that have come from November 1st, that itself 1 month has already passed. Other airlines don't have any complaints regarding this. Why is that Indigo is facing this problem all of a sudden? So we are going to inquire in total depth of this situation, and it is an inquiry not just to keep it on the paper, but we are going to take necessary action so that one, it becomes a precedent, and two, it doesn't repeat itself in the future.